इफ यू ओन द सप्लाई चेन यू कैन ओन द डेस्टिनी ऑफ द कंज्यूमर। ये लाइन बिजनेस में बहुत पावरफुल है क्योंकि जो कंपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल करती है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती है, वो मार्केट का फ्लो को कंट्रोल करती है। आज हम 3 एग्जांपल से समझते हैं। इसमें जियो, लेंसकार्ट और अमूल का 3 एग्जांपल समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है जियो का। जियो ने सिर्फ टेलीकॉम सर्विस नहीं दी, उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल किया और चीप डेटा ऑफर करके मार्केट का गेम ही चेंज कर दिया। लॉन्च के पहले ही जियो ने अपनी पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करके लिया था। उन्होंने खुद का 4G नेटवर्क बनाया, 2,50,000 किलोमीटर का फाइबर और 80,000 प्लस टावर लगाया था। नेटवर्क, रिटेल और एप्स को वर्टिकली इंटीग्रेट कर दिया ताकि थर्ड पार्टी पे कंट्रोल ना रहे, बेसिकली खुद मैं डिपेंड ना रहूं। फोन की कमी दूर करने के लिए अपना खुद का LYF स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च किया और रिलायंस डिजिटल के पास 600 प्लस सिटीज में फैले स्टोर का थ्रू उसने अपना सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यह है कि लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने लगे, ऐप्स यूज़ करने लगे और जियो कंज्यूमर के डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। मतलब जियो ने सप्लाई चेन कंट्रोल करके डिमांड को भी से बदल दिया। दूसरा एग्जांपल है लेंसकार्ट का। लेंसकार्ट अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन। लेंसकार्ट अपने फ्रेम और लेंस खुद मैन्युफैक्चर करता है। जैसे उनका राजस्थान में जो बड़ा ऑटोमेटेड फैसिलिटी है, इससे वो मिडलमैन का जो कमीशन होता है वो देना नहीं पड़ता, उससे उसका मार्जिन लगभग 60 to 70% तक बढ़ा हुआ है। सेल्स के लिए ये किसी थर्ड पार्टी पे डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अपने 2000 प्लस स्टोर और ऑनलाइन, क्योंकि ऑमनी चैनल फॉलो करता है तो इसके पास दोनों खुद का प्लेटफॉर्म के जरिए ये डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचते हैं। इनकी अपनी डिज़ाइन टीम है जो लेंसकार्ट लैब्स के नाम से जाना जाता है। तो खुद ट्रेंड के हिसाब से फ्रेम डिजाइन करते हैं और इसी वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से लेंसकार्ट को एक लो कॉस्ट, फास्ट डिलीवरी और बेटर क्वालिटी कंट्रोल मिलता है जो उन्हें ट्रेडिशनल रिटेलर से अलग बनाता है। तीसरा एग्जांपल है अमूल का। अमूल का मॉडल बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो सप्लाई चेन का सबसे कंट्रोल करता है। वो मिल्क फार्मर से प्रोड्यूस किया हुआ डायरेक्ट कलेक्शन सिस्टम है उनका, दूध कलेक्ट करने का, फिर प्रोसेसिंग खुद करता है, ब्रांडिंग करता है और मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। मिल्क प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड चेन, स्टोरेज सब खुद का है, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका खुद का ही है। अमूल का पूरा कंट्रोल है इस सप्लाई चेन में। इस वजह से अमूल फ्रेशनेस, ट्रस्ट और स्केल तीनों एक साथ मैनेज कर पाता है। अमूल ने सिर्फ डेयरी ब्रांड नहीं बनाया, एक कंप्लीट सप्लाई चेन सिस्टम बनाया है। ये इन तीनों कंपनीज का सीक्रेट सक्सेस मंत्र सेम ही है। सप्लाई चेन को कंट्रोल करो तो कस्टमर एक्सपीरियंस और मार्केट पोजीशन दोनों कंट्रोल हो जाता है। जियो ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल किया, उसी तरह से लेंसकार्ट ने अपना आईवेयर का जो वैल्यू चेन है उसको पूरा कंट्रोल किया। अमूल ने मिल्क से लेके मार्केट तक पूरा चेन कंट्रोल करके रखा है और इसी वजह से ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर को भी बदल दिया है। बिजनेस में ब्रांड इंपॉर्टेंट है बट वैल्यू चेन को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसने सप्लाई चेन को कंट्रोल किया उसने कंज्यूमर को कंट्रोल किया। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।